नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है देश के सबसे तेज बुलेटिन का, जिसमें आपको दिखाएंगे तेज रफ्तार से मात्र 30 सेकंड के अंदर तमाम खबरें। तो पहली खबर क्या रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपेश का। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। तो कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ी सौगात भारतीय वायुसेना को मिलने जा रही है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज सबसे हल्के स्वदेशी हेलीकॉप्टर शामिल होने जा रहे हैं। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा देखिए 30 सेकंड में। भारतीय वायुसेना देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को आज औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। इससे वायुसेना की ताकत में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। पहली यूनिट में 10 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी शामिल होंगे। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में बनाया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा बड़ी सौगात जो है वो जम्मू कश्मीर के निवासियों को दे सकते हैं। क्या कुछ होगा इसमें 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री का व्यस्त कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री आज शाम करीब 5 बजे जम्मू पहुंचेंगे। वो शाम को गुज्जरों, बकरवालों और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। फिर 4 और 5 अक्टूबर को उनके कार्यक्रम में रियासी जिला के माता वैष्णो देवी तीर्थ में पूजा अर्चना करना शामिल है। अमित शाह कई विकास कार्यों की नींव रखेंगे और राजौरी, श्रीनगर और बारामूला जिलों का भी दौरा करेंगे। और अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज की गिरफ्तारी हुई थी और आज उसे राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के शराब नीति घोटाला केस में एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी के पूर्व CEO और आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर को CBI आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। विजय नायर को इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने विजय नायर को 5 दिन की CBI कस्टडी में भेजा था। विजय नायर को इस कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। विजय नायर पर चुन चुनकर लाइसेंस देने, गुटबंदी करने और साजिश रचने का आरोप है। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की लगातार स्थिति जो है वो नासाज बनी हुई है। इसे लेकर डॉक्टर्स लगातार नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल में भर्ती है, ICU में उन्हें शिफ्ट किया गया है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मुलायम सिंह यादव का इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। हालत में सुधार न देखे जाने के बाद उन्हें ICU 5 में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और अपर्णा यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो बताया यह जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के आपको यूरिन इन्फेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं उनकी तबीयत बिगड़ी हो और अभी भी वे लगातार नासाज महसूस कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की निगरानी में उनका बेहतर इलाज चल रहा है। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव की तबीयत यूरिन इन्फेक्शन की वजह से खराब हो रही है। वो यूरिन इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। बीते दिन उनका अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और ब्लड प्रेशर बढ़ने पर ICU में शिफ्ट किया गया। सुधार ना देखे जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है। अभी हालांकि अस्पताल की तरफ से कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। हर कोई मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। तो जैसे ही सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने की खबर मीडिया में आई, तमाम राजनीतिक हस्तियों ने उनके हालचाल पूछने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। गृह मंत्री की तरफ से जिस तरीके से उनका हालचाल पूछा गया, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका हालचाल जाना। खुद उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी तबीयत पूछी। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ते देख तमाम नेताओं ने उनका हाल जानना शुरू किया। PM मोदी ने अखिलेश यादव से मुलायम सिंह यादव की सेहत के बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अखिलेश से बात कर उनका हाल जाना। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
हर कोई उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव ठीक होकर वापस लौटें। और अब बात करते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर चल रही सुनवाई की। तो आज मथुरा में जन्मभूमि मसले को लेकर 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर सुनवाई होनी है। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज 3 दावों पर सुनवाई की तारीख है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप, अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और मनीष यादव के दावे पर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई होगी। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने जिला जज की अदालत में 7 रूल 11 के विरुद्ध दाखिल किया है। साथ ही रिवीजन एएसआई सर्वे और कुट कमीशन की मांग रखी है। मनीष यादव के दावे पर हाईकोर्ट ने सिविल जज मथुरा को 4 महीने में सर्वे पर सुनवाई का आदेश दिया था। तीसरा, शैलेंद्र सिंह ने भी वीडियोग्राफी और कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग रखी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो आज है 3 अक्टूबर और ये वही तारीख है जब तिकोनिया कांड हुआ था। इसकी बरसी आज मनाई जा रही है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। आज यानी 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकोनिया कांड को पूरा 1 साल हो गया है। आज ही के दिन प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंदा गया था, जिसकी आज बरसी मनाई जा रही है। तिकोनिया कांड की बरसी पर किसान नेता राकेश टिकैत समेत बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों और जिलों से भी भारी तादाद में किसान लखीमपुर खीरी के तिकोनिया गांव पहुंचेंगे। तिकोनिया गुरुद्वारे में बरसी का आयोजन किया जाएगा। और अब बात करते हैं पीएफआई की। पीएफआई पर लगातार प्रतिबंध देखने को मिल रहा है और पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद एक के बाद एक क्षण तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है और पीएफआई के दफ्तरों को सील किया जा रहा है। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। पीएफआई पर लगातार एक्शन जारी है। यूपी के अयोध्या में प्रतिबंधित पीएफआई के एक और कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था और वो मुस्लिम समुदाय को हिंदू समुदाय के खिलाफ भड़काने के साथ ही हिंदू समुदाय को आतंकी गतिविधियों से निशाना बना रहा था। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जैद तबलीगी जमात का सक्रिय सदस्य है और लखनऊ में प्रसिद्ध इस्लामिक मदरसा नदवा का छात्र भी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात दौरे पर रहेंगी, जिसमें 2 दिनों का ये दौरा है जो अपने आप में बेहद अहम रहने वाला है। कई कार्यक्रम होंगे। क्या कुछ होगा इस दौरे में, 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से रविवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई है। बाद में वो GMERS गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। शाम को वो गांधीनगर में उनके सम्मान में गुजरात सरकार की ओर से आयोजित एक स्वागत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक ली है और इस बैठक में कई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। देखिए 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी और सीएम योगी समेत कई नेताओं ने शोक जताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने परिवहन और गृह विभाग के अफसरों को निर्देश दिए। सीएम योगी ने लोगों से यात्रा में सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं बिहार की नीतीश सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के अब इस्तीफे के बाद लगातार बीजेपी इस वक्त उसे घेरती हुई नजर आ रही है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी को एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 2 महीने में बिहार सरकार का दूसरा विकेट गिरा। अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। दूसरी ओर शाहनवाज ने भी नीतीश पर तंज कसा और कहा कि महागठबंधन सरकार के 2 विकेट गिर चुके हैं। आगे और क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। और अब बात करते हैं पंजाब के सिंगर और हनी सिंह के भाई अल्फाज पर हुए हमले की, जिसके बाद अब लगातार कड़ी निंदा होती हुई नजर आ रही है और इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल भी तेज हो चुकी है। देखिए 30 सेकंड में ये पूरी खबर। पंजाबी सिंगर और हनी सिंह के भाई अल्फाज पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि अल्फाज अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे पर खाना खाने पहुंचे थे।
जिसके बाद किसी बात पर आपस में ही बहस हुई और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि अल्फाज पर जानलेवा हमला कर दिया गया। अल्फाज को एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक ये मामला लांद्रा और बनू रोड पर बने एक ढाबे का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके से, जहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मनीष, जो एक शख्स 25 साल उसकी उम्र, 3 लोगों ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्रवाई की मांग की जा रही है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीर है दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके की, जहां एक 26 साल के युवक को बेरहमी से चाकू घोंपकर मार दिया गया। तस्वीर में 3 लोग नजर आ रहे हैं जो मृतक लड़के पर लगातार चाकुओं से हमला कर रहे हैं। सरेराह मनीष को घेर कर हत्यारे मारते रहे और इलाके के लोग उसको मरता देखते रहे, लेकिन किसी ने आगे आकर मनीष को मरने से बचाया नहीं और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हत्या के बाद लोगों का आक्रोश फूटा और प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने 3 हत्यारे बिलाल, फैजान और आलम को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। सुंदर नगरी में हुई युवक की हत्या के मसले को लेकर बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते मनीष की हत्या की गई है और अब इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। 30 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस एक्शन में है, लेकिन लोगों में गुस्सा है। सुंदर नगरी के स्थानीय लोगों की ओर से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मामले में पुरानी रंजिश की भी बात सामने आ रही है। परिवार की माने तो मनीष पर 3 आरोपी लगातार पहले से एक केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। जब मनीष ने केस वापस नहीं लिया तो आरोपियों ने सरेराह चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बात करते हैं अब उत्तराखंड की अंकिता को लेकर लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। अब आवाज उठी है इंसाफ के लिए मुजफ्फरनगर से, जहां पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला और प्रदर्शन कर इंसाफ की मांग की गई और साथ ही साथ आरोपियों को फांसी देने की मांग भी की गई है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में हुई अंकिता की हत्या मामले में लोगों में अब भी गुस्सा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में अंकिता की हत्या को लेकर लोगों ने शहीद स्मारक पर जमकर प्रदर्शन किया और अंकिता के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। बता दें कि लोगों का ये गुस्सा तब फूटा जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद कर रहे थे। हंगामा बढ़ता देख प्रशासन ने लोगों को समझाकर शांत कराया। और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ती तल्खी की। तो यूक्रेन के इज़ियम शहर का जिक्र कर लेते हैं, जो पहले रूस के कब्जे में था और अब उसकी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद लंबी कतारें दिखाई दे रही है। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। हाल ही में रूस का कब्जा हटने के बाद यूक्रेन के इज़ियम शहर की तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। इज़ियम शहर कब्जा मुक्त हुआ तो लोगों में जीवन जीने की एक नई आस पैदा हुई। सैकड़ों लोग कतारों में खड़े नजर आए और मदद की उम्मीद कर रहे थे। लोगों ने मदद में कंबल और खाने के लिए रोटियां ली। बता दें कि इज़ियम शहर पिछले 6 महीने से कब्जे में था। अभी भी बिजली, गैस और पानी के बिना है। सरकार के अनुसार करीब 10,000 निवासी इज़ियम में रहते हैं। लोगों को उम्मीद है हालात जल्द सुधरेंगे। वहीं ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनकारियों के समर्थन में एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शन के समर्थन में पेरिस में एकजुटता दिखाने के लिए मार्च किया गया। पुलिस हिरासत में एक युवती की मौत पर अपने नेतृत्व के खिलाफ खड़े ईरानी प्रदर्शनकारियों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए हजारों लोगों ने रविवार को पेरिस में मार्च किया। कई महिला प्रदर्शनकारियों ने अपने बाल काटे। कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन के दौरान ईरानी महिलाओं के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए मार्च में बैनर भी दिखाए। तो ईरान में महिलाओं के समर्थन में लगातार प्रदर्शन देखने को मिला है और इस समर्थन के बाद कई तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान में महिलाओं का समर्थन दुनिया भर के कई देशों में देखा गया। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें अपना समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहा है। ईरान में महिलाओं के समर्थन में इस्तांबुल में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस हिरासत में युवती की मौत के बाद ईरानी शासन के विरोध में रविवार को सैकड़ों लोग इस्तांबुल में जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने ईरान में महिलाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हिजाब जला दिया और उनके बाल काट दिए, जबकि अन्य ने मरो तानाशाह और नारी जीवन स्वतंत्रता के नारे लगाए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वायुसेना को जिस तरीके से लगातार मॉडिफाई किया जा रहा है और आज हल्के वायुयान जो हैं वो वायुसेना को मिलने जा रहे हैं, उसके लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्री खुद मौजूद रहेंगे। आखिर क्या कुछ रहेगा, खास 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को आज औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। इससे वायुसेना की ताकत में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। पहली यूनिट में 10 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी शामिल होंगे। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में बनाया है। इसे प्राथमिक रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस हेलीकॉप्टर से पहले ही कई हथियारों के इस्तेमाल का परीक्षण किया जा चुका है। LCH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से समानता रखता है। इसमें रडार से बचने की विशेषता, बख्तरबंद सुरक्षा प्रणाली, रात को हमला करने और आपात स्थिति में सुरक्षित उतरने की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि इन हेलीकॉप्टरों को शामिल करने से भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो वायुसेना को और मजबूत और सशक्त बनाने की दिशा में कहीं ना कहीं अब काम होता हुआ नजर आ रहा है और आज जोधपुर में एक बड़ा आयोजन होगा। लेकिन इससे इतर अब हम बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरे के दौरान वे कश्मीर वासियों को कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री का व्यस्त कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री आज शाम करीब 5 बजे जम्मू पहुंचेंगे। वो शाम को गुज्जरों, बकरवालों और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। फिर 4 और 5 अक्टूबर को उनके कार्यक्रम में रियासी जिला के माता वैष्णो देवी तीर्थ में पूजा अर्चना करना शामिल है। अमित शाह कई विकास कार्यों की नींव रखेंगे और राजौरी, श्रीनगर और बारामूला जिलों का भी दौरा करेंगे। वहां वो अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से मिलेंगे। गृह मंत्री जिन स्थानों का दौरा करने जा रहे हैं वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। 4 अक्टूबर की सुबह माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद गृह मंत्री राजौरी के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह अपने राजौरी दौरे के दौरान पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गृहमंत्री अमित शाह के इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है जम्मू कश्मीर वासियों के लिहाज से भी, और कई बड़ी सौगातें जो है वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों को गृहमंत्री की तरफ से दी जा सकती है। सबकी निगाहें इस पर बनी हुई हैं। तो वहीं इसके अंदर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ती हुई मुश्किलों की। आपको बता दें कि कम्युनिकेशन प्रभारी आम आदमी पार्टी के विजय नायर, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। आपको पूरी खबर 1 मिनट में दिखाते हैं। दिल्ली के शराब नीति घोटाला केस में एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी के पूर्व CEO और आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर को CBI आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। विजय नायर को इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने विजय नायर को 5 दिन की CBI कस्टडी में भेजा था। विजय नायर को इस कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। विजय नायर पर चुन चुनकर लाइसेंस देने, गुटबंदी करने और साजिश रचने का आरोप है। CBI ने कोर्ट में कहा कि विजय नायर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इसके बाद विजय नायर को गिरफ्तार किया गया है। विजय नायर के 2 मोबाइल जब्त किए गए, वो फॉर्मेट किए गए थे। CBI के जांच अधिकारी ने कहा कि कुछ डेटा रिकवर किया गया है, लेकिन बहुत सा डेटा डिलीट हुआ लग रहा है। विजय नायर की ओर से कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि वो आम आदमी पार्टी का मीडिया से संबंधित काम देखता था। उसका नई आबकारी नीति या पैसे से कोई लेना देना नहीं है।